teach you subject Hindi. We will start page number 48. Like this, योग्यता रिएक्शन जो हमारा योग्यता परीक्षण दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न इकाई 2। ये भी हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि हमने करने होते हैं। इसमें टिक करना होता है, बुक में ही आप फिल करोगे। जैसा कि हमारा दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, ओपन करो पेज नंबर 48। शहर के बाहर क्या था? जंगल, सर्कस, बगीचा या चिड़ियाघर। जो आपको ठीक लगता है आप उस पर टिक कर दोगे। सेकंड है आपका, बंदर क्या लेना चाहता था? किताब, चश्मा, अखबार या खिलौना। जो आपको सही लगता है आप उस पर टिक कर दोगे। नेक्स्ट है बेटा आपका, कोयल का रंग कैसा होता है? काला, हरा, पीला या नीला। जो आपको राइट लगता है उस पर आप टिक कर दो। तो आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अंकल कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या उर्दू। सुबह का उल्टा क्या होता है? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सुबह का उल्टा क्या होता है? शाम, दिन, रात, पास। जो आपको सही लगता है आप उस पर टिक कर दो। जो चीज़ें नाई के काम आती हैं उन पर सही निशान लगाइए। आपकी पिक्चर दे रखी है बेटा, हथौड़ी, आरी और कंघा और शीशा और डॉक्टर का वो थर्मामीटर चेक करने का, और घर में किताब, पेंसिल, पेन डस्टर दे रखा है। तो जो नाई के पास चीज़ काम में आती है उस पर आप टिक कर दो। हाँ जी, अब है आपका पेज नंबर 47। सिर्फ इसको आप ओपन करो और हैंड्स फोल्ड करो। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या दे रखा है। कि हमारा दे रखा है बेटा 48 पेज, तो आपने अपनी बुक में ही अपने टिक कर लेना। और जो 47 है उसको मैं आपको बता देती हूँ कि क्या दे रखा है कि एक झंडा बना होता है। झंडा जो है वो 3 रंग का होता है। उसमें 3 चौड़ी पट्टियां होती हैं। झंडा देखा है आपने? तो झंडे पे क्या होता है, 3 चौड़ी पट्टियां होती हैं।
जो पहली पट्टी होती है उसमें कलर होता है केसरिया। जो बीच की पट्टी होती है उसमें सफेद, और जो सबसे नीचे होती है उसमें गहरे रंग का हरा रंग, हरे रंग की होती है। और जो हमारा वाइट पट्टी होती है जो बीच में, उसमें चक्र होता है जो नीले कलर का होता है। ऐसे करके उसमें चक्र बना होता है। वो क्या होता है? नीले कलर। उसमें तीलियां दे रखी होती हैं, ये होती है 24। इसमें क्या बनी होती है? तीलियां दे रखी होती हैं जो कि होती है 24। इस चक्र को क्या बोलते हैं? अशोक चक्र। इसमें तीलियां होती हैं 24, ये होता है चक्र जिसको बोलते हैं अशोक चक्र। जो केसरिया रंग जो होता है वो क्या करता है? देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। जो सफेद रंग होता है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। सबसे निचली पट्टी जो होती है, आप सिर्फ सुनोगे, इसको लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है कि मैम ने क्या बताया है झंडे के बारे में। उसकी जो निचली हरी पट्टी होती है वो क्या है? वो हरियाली, उन्नति और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। क्लियर? क्या होता है? हमारे पास एक झंडा होता है जिसमें 3 पट्टियां होती हैं, केसरिया, सफेद और हरी। सफेद के बीच में एक चक्र होता है जो नीले कलर का होता है, उसमें तीलियां दी होती हैं, वो क्या होती है? 24 तीलियां। उस चक्र को बोलते क्या है? अशोक चक्र। और 3 रंग के झंडे को क्या बोलते हैं? तिरंगा झंडा। और जो पहली पट्टी होती है केसरिया रंग की, वो शक्ति और साहस को दर्शाती है। जो वाइट पट्टी होती है, सफेद पट्टी होती है, वो शांति और सत्य का प्रतीक होती है। सबसे निचली पट्टी जो हरी होती है वो हरियाली, उन्नति और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। फिर हमारा है बेटा राष्ट्रीय गान। आता है आपको? जन गण मन वाला, जन गण मन अधिनायक जय। तो वो जो है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सॉरी रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान है जो हम गाते हैं। इसे बांग्ला भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। इस गायन को 52 सेकंड 52 सेकंड है जो गाते हैं। इस जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस जो जनगण मन हम बोलते हैं इसको 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। और ये इसे गाया कब था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था।
चलते कैसे हैं? संविधान होते बिल्कुल स्ट्रेट, खड़े होकर, हिलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं इधर उधर, सीधे खड़े होकर हम इसे गाते हैं। क्यों गाते हैं? इससे क्या होता है? इसी राष्ट्रीय झंडे का, इस राष्ट्रीय गान का सम्मान होता है। क्लियर बेटा? तो आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी, और 48 पेज में जो आपने बहुविकल्पीय प्रश्न इकाई 2 करना है वो भी आपको बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताने जाऊंगी जो हमारा लेसन है पार्ट 22। लाल भुजक्कड़। पार्ट 22 है हमारा, लेसन का नाम है लाल भुजक्कड़। इसको हमने क्या करना है? रीड करना है एक पोएम की तरह। पहले हम सिंपल रीड करेंगे कि लिखा क्या हुआ, उसके बाद हम पोएम की तरह इसे रीड करेंगे। ओपन करें पेज नंबर 54। लाल भुजक्कड़ पार्ट 22 जो है, इसमें हमारे लेसन का नाम है लाल भुजक्कड़। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, बांधे पगड़, लाल भुजक्कड़। पगड़ क्या होता है? पगड़ी। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, बांधे पगड़, लाल भुजक्कड़। हर पल बोले पूरे बक्कड़, ऐसे ही है लाल भुजक्कड़। पहना कुर्ता, भूले धोती, बड़े भुलक्कड़, लाल भुजक्कड़। थामी पोथी, तिलक लगाकर, चले घूमने, लाल भुजक्कड़। भूले चश्मा, दिखता कम, खाते ठोकर, लाल भुजक्कड़। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, बांधे पगड़, लाल भुजक्कड़। आपने इसे पोयम की तरह कैसे बोलना है? अब तो आपने लेसन रीड किया,
अब आपने पोएम की तरह इसे बोलना कैसे है? अक्कड़ बक्कड़ बांधे पगड़ लाल गुजक्कड़, हर पल बोले पूरे बक्कड़, ऐसे ही है लाल गुजक्कड़। पहना कुर्ता भूले धोती, बड़े भुलक्कड़ लाल गुजक्कड़, थामी पोती तिलक लगाकर, चले घूमने लाल गुजक्कड़। भूले चश्मा दिखता कम, खाते ठोकर लाल गुजक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ बांधे पगड़ लाल गुजक्कड़। आपने इस पार्ट 20 को पहले तो रीड करना है जैसे मैंने किया, फिर आपने इसको पोएम की तरह बोलना है। ठीक है बेटा? कि आपने क्या करना है, पहले इसे ऐसे ही पढ़ना है और फिर आपने इसको रीड करना है। पहले रीड करके फिर पोएम की तरह ही आपने इसको बोलना है। तो आपका क्या टॉपिक था आज का? जो आपने अपनी बुक में करना था वो तो है बहुविकल्पीय प्रश्न इकाई 2। फिर है आपका, आपने लाल तिरंगा भी एक बार रीड करना है कि मैम ने क्या क्या आपको बताया था लाल तिरंगे के बारे में। ठीक है बेटा? आपको बताया ना लाल तिरंगे के बारे में, तिरंगे के बारे में कि तिरंगे में क्या क्या था। झंडे में, सॉरी लाल तिरंगा नहीं, झंडे के बारे में आपको बताया था मैंने। और पार्ट 22 जो है आपने क्या करना है बेटा, रीड करना है। ओके बेटा? आज का आपका इतना ही वर्क रहेगा कि बुक में करना है और झंडे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो जो मैंने आपको आज मेंशन किया है, बताया आपको। और क्या किया है आपको, लाल गुजक्कड़ का